हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं BEG 105 अंडरस्टैंडिंग प्रोज। इस सब्जेक्ट पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। EEG 054 से भी सेम ही सब्जेक्ट है, ये एक ही इसका पेपर आता है, सेम ही पेपर आता है, बस डिफरेंट कोड्स हैं और आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना था। तो जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट कोड लिया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आपको मैं पेपर का पैटर्न बता दूं कि 100 मार्क्स का यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होता है। आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। यूजुअली 7 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस में जो है उनके अंदर भी जो है आपको इंटरनल चॉइस दी जाती है, तो उसमें से आपको करने होते हैं। आपको वैसे तो 20 मार्क्स के और 10 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स पर, और उसमें भी आपको जो है कोई भी 2 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 400 शब्द और जो 10 मार्क्स का है उसके लिए 200 वर्ड्स आपको यूज़ करनी है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर ले। मैं PDF हो सकेगा तो वहाँ पॉसिबल मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF भी डाल दूंगी, लेकिन जो मज़ा आपको इसमें आएगा वीडियो में वो PDF से नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बोल कर की जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको द टाइगर जो है, द टाइगर फॉर मालगुडी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो राजा का करेक्टर स्केच आता है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ राजा द टाइगर, और एनालाइज द ग्रोथ ऑफ राजाज करेक्टर थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। इस सेशन हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, शायद जब भी नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इस वीडियो की, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर कवर कर लें। सेकंड इज इसकी टाइगर फॉर मालगुडी से और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें आयरनी के आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बोला था आपको जो ड्रामा या पोएटिक जो डिवाइसेस होती हैं उनकी भी मैं या तो वीडियो लेकर के आऊँगी या कम से कम आपके लिए PDF जरूर प्रोवाइड करवाऊँगी टेलीग्राम पर। तो आयरनी क्या होता है, आयरनी के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज जो टाइगर फॉर मालगुडी है, इसको एक एलेगरी के रूप में आप डिस्कस करें, या इट इज बोथ एन एलेगरी एंड अ फेबल, डिस्कस हाउ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर ऑफ मालगुडी से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल 101% पक्का आएगा। तो स्टोरी ऑफ टाइगर फॉर मालगुडी इज फुल ऑफ सटायर, आयरनी एंड ह्यूमर। आपको ये एक्सप्लेन करना है, आप इस चीज़ से सहमत हैं तो आपको अपने रीज़न देना है आंसर के लिए। और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो RK नारायण का ऐसे है अ टाइगर फॉर मालगुडी, तो इसका प्रोज स्टाइल आपने जो है डिस्क्राइब करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अ टाइगर ऑफ मालगुडी से आते ही आते हैं। इनमें से मतलब एक क्वेश्चन आपको ज़रूर हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इनको प्रिपेयर करके जाएं। फिर बात आती है द लोस्ट चाइल्ड से। तो लोस्ट चाइल्ड जो है वो एक सिंपल स्टोरी है जिसमें एक चाइल्ड का एक्सपीरियंस आपको शेयर किया गया है। तो आपको बताना है कि क्या ये सिर्फ एक सिंपल स्टोरी है या इट ऑल्सो हैव अ सिम्बॉलिक मीनिंग। तो आपको इसका आंसर करना है, या आउटलाइन द प्लॉट द लोस्ट चाइल्ड, इसको करना। तो लोस्ट चाइल्ड से इनमें से ही जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन आता है। फिर है एन ऑटोबायोग्राफी, इससे भी आपको 101% क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप 20 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करके जाएं कि डिस्कस द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ नेहरूज ऑटोबायोग्राफी, या अप्रिशिएशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ नेहरूज ऑटोबायोग्राफी, examine the extracts prescribed from M.K. Gandhi's an autobiography or the story of my experiment with truth as a record of past memories. तो story of my experiment with truth, और how is biography different from history and fiction. Critically evaluate M.K. Gandhi's ऑटोबायोग्राफी इन दिस रिगार्ड। आपको देखिए किसी भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या होता है कि कई बार जैसे प्रोज स्टाइल या कुछ भी आपको डिस्क्राइब करना आता है तो आपको बोला जाता है कि आप किस नॉवेल या किस स्टोरी या किस ऐसे से जो है आप रेफरेंस लेते हुए आपको वो डिस्कस करना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज इन ऑटोबायोग्राफी द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नैरेटिव इज दैट ऑफ प्रोटैगनिस्ट।
तो एक्सप्लेन अप्लाई दिस टू M.K. गांधीज स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ गांधी स्पेंड हिज डेज इन कैलकाटा एंड इन बर्मा एज इज सीन फ्रॉम हिज an autography, means you are asked to share his experience how he spent his days in Calcutta and Burma. नेक्स्ट इज देखो एन ऑटोबायोग्राफी से आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गए, या तो आपको महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन आएगा, उनकी लाइफ से क्वेश्चन आएगा, उनके पास्ट से, या फिर जो है नेहरू जी से के बारे में पूछा जाएगा। तो आप इस पर भी एक क्वेश्चन लेकर के चलें। नेक्स्ट इज कमेंट ऑन द पोर्ट्रेट ऑफ बर्ट्रैंड रसेल दैट एमर्जेस फ्रॉम योर रीडिंग ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो रसेल के बारे में भी जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि ये बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। फिर डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक की डायरी से जो है क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मतलब ये है कि आप अगर 5-6 क्वेश्चन भी कर करके जाएंगे ना तो आप अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे। अगर मैं आपको लास्ट में भी वीडियो की ज़रूर बताऊंगी कि कौन से जो 5-6 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए। एनी फ्रैंक्स डायरी एक्वेंट यू विद हर लाइफ एंड टाइम्स, एक्सप्लेन। और ये भी बताना है कि आपको व्हाट डू यू नो अबाउट एनी फ्रैंक फ्रॉम हर डायरी। एनी फ्रैंक का जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है, इट इज़ मच मोर देन अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हर एक्सपीरियंस। डू यू एग्री, डिस्कस हाउ। रीजंस फॉर राइटिंग अ डायरी, ये क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू लर्न अबाउट होलोकास्ट एंड ट्रॉमा ऑफ द ज्यूज फ्रॉम द रीडिंग ऑफ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। या प्रोज फॉर्म आपको डिस्क्राइब करना आ सकता है। तो मतलब देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से भी आते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, व्हाट आर योर व्यूज ऑन एनी फ्रैंक एज अ राइटर एंड ह्यूमनिस्ट विद रेफरेंस टू हर डायरी। हाउ डिड एनी मैच्योर एंड डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ राइटिंग हर डायरी, एलेबरेट। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपको एनी फ्रैंक की डायरी से आते हैं, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। फिर बात करते हैं माई फाइनल आवर्स से क्वेश्चंस की। तो ये जो नॉवल है, डिस्कस लॉरेंस कमिटमेंट टू सोशल इश्यूज एज सीन इन हर स्पीच माई फाइनल आवर। तो या मेन फीचर्स आपको बोल देंगे कि माई फाइनल आवर की। तो बात ये है कि आपको इसकी मेन पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि आपको इस ऐसे में आपको ऐसा क्या देखने को मिला है। फिर बात आती है बाइंडिंग वाइन से। बाइंडिंग वाइन से जो है भरपूर मात्रा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो। बाइंडिंग वाइन को आपको एज ए कॉन्शियसनेस नॉवल आपको इसको एक्सप्लेन करना है, या इसमें थीम्स जो प्रेजेंट की गई हैं उनको एक्सप्लेन करना, इसकी बिगिनिंग और एंडिंग कैसी रही उस पर, या जो शशि देशपांडे जी हैं जिन्होंने ये लिखा है नॉवेल द बाइंडिंग वाइन, उनकी आर्ट को आपने करेक्टराइज करना है, इस पर कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखना है। बहुत सारे वीमेन करेक्टर्स इसमें यूज़ हुए हैं बाइंडिंग वाइन में, तो आपको उनके बारे में बताना ये, क्योंकि ये एक फेमिनिस्ट नॉवेल है। एक्सप्लेन करो, फीमेल बॉन्डिंग में पे फोकस किया गया है, इसमें फेमिनिस्ट कंसर्न्स को जो है दर्शाया गया है, उजागर किया है। तो आपको एक नोट ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा इको फेमिनिज्म के ऊपर। तो और या फिर क्वेश्चन जो आता है इस फॉर्म में आएगा, द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग वाइन हैज़ 3 स्ट्रैंड्स रनिंग पैरेलल। आपको बताना है कि वो 3 स्ट्रैंड्स कौन से हैं, 3 जो पैरेलल जो है इसमें थ्रू आउट चलते रहे हैं। या जो मेन करैक्टर है इसका उर्मी के ऊपर आपको उसका करैक्टर स्केच लिखना आ सकता है, या फिर आपको मीरा और शकुताई उनके बारे में आ सकता है। मदर डॉटर बॉन्डिंग जो थी उस पर आ सकता है नोट लिखना। तो ये बाइंडिंग वाइन से जो है या तो उर्मी का करैक्टर स्केच, या फिर आपको मीरा या शकुताई का के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में, या फिर आपसे जो है क्वेश्चन आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा कि ये एक फेमिनिस्ट नॉवेल है, इसमें जो है बहुत इको फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा इसने फोकस किया है शशि देशपांडे जी ने। तो उसके बारे में आप जो है अपनी व्यूज़ लिखें कि आपको कैसा लगा, कि कैसी बॉन्डिंग है फीमेल्स के बारे में, फीमेल्स के आपस में, और उनको किस तरह से जो है इस पुरुष प्रधान समाज में नीचा देखने को मिलता है। तो इस सोशल इश्यूज़ पर जो है क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 विच इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। तो देखिए क्वीन विक्टोरिया के पोर्ट्रेट और या फिर आपको प्रिंस एल्बर्ट का पोर्ट्रेट जो है एक्सप्लेन करना आता है। डिस्कस स्ट्रेचीज टेक्निक जो है एज अ बायोग्राफर
जो आपने क्वीन विक्टोरिया पढ़ा उसमें जो बायोग्राफर हैं जिन्होंने इसकी रचना की है स्ट्रेची ने, तो उन्होंने कौन सी टेक्निक्स जो हैं, कौन सी नैरेटिव टेक्निक्स जो हैं अडॉप्ट की हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी आ सकती हैं। फिर बात आती है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। कैस्टरब्रिज जो है इसके एज अ सोशल, हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड रीजनल नॉवल ये है, तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है। और इससे अगर दूसरा क्वेश्चन अगर इससे आता है, इस नॉवेल से, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से, तो वो आपको देखने को अलग फॉर्म में ही मिलता है कि आपको एक्सप्लेन करना होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन इन विच हंचर्ड सेल्स हिज वाइफ इन द नोवेल। उन्होंने अपनी वाइफ को सेल किया था, तो उसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। हैंचर्ड का जो कैरेक्टर स्केच है वो भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने में मिला है तो ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है कि डिस्क्राइब द सीन व्हेन ही सेल्स हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द बायोग्राफिकल टेक्निक्स यूज्ड बाय बॉसवेल इन लाइफ ऑफ जॉनसन। लाइफ ऑफ जॉनसन से मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो राइटर ने जो टेक्निक्स यूज की हैं एज अ बायोग्राफर वही आता है। फिर है द स्टोरी मिजरी। मिजरी से जो क्वेश्चन आता है एंटन चेखोव की जो स्टोरी है, इसमें लोगों के दुख को जो है एक्सप्लेन किया गया है, उनकी ग्रीफ को, उनके सोरो को एक्सप्लेन किया गया है। उस ट्रेजेडी को जो इसमें यूज़ हुई है उसको एक्सप्लेन करना, टाइटल को कि ये टाइटल कितना स्टेबल है, आपको ये टाइटल जस्टिफाई करना आ जाता है। तो ये आते हैं मिजरी से क्वेश्चन। फिर है ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस नॉवल से भी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। जमाइका किन्सेट का ये नॉवल है और इन्होंने जो है इस नॉवल को में बहुत कुछ ऐसा लिखा है। ऑल्दो शी डिडंट वांट टू ट्रैवल इंग्लैंड as she disliked it, but she still travels there. Explain the reason why. तो इसमें ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। देन आफ्टर 20 ईयर्स से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो इसके राइटर हैं जिमी वेल्स इज अ कंपैशनेट फ्रेंड एंड अ डेडिकेटेड पुलिसमैन डिस्कस विद रेफरेंस टू जिमी वेल एक करैक्टर है। स्टोरी जो ये लिखी है वो लिखी है ओ हेनरी ने। तो जिमी वेल के करैक्टर को उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया है आपको ये एक्सप्लेन करना है। ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट, ये थोड़ी सी मतलब बहुत ही रेयरली ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये ज़्यादा ऊपर नहीं डाले थे और इनको बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रही हूँ। तो आपको इनसे जो है प्रोज स्टाइल या थीम इनकी डिस्क्राइब करनी आती है। ऐसे ही एस ट्रिप्लेक्स से जो है आपको डेथ के फियर्स वहाँ पर स्टीवेंसन ने डिस्क्राइब किए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करना आता है या क्रिटिकल नोट इस पर लिखना आता है। फिर लैम का ऐसे है ओल्ड चाइना, वहाँ पर भी आपको उसको अप्रिशिएट करने के लिए या फिर उसकी थीम आपसे पूछी जाती है, वही आपको एक्सप्लेन करनी होती है। ऐसे ही अ डिजर्शन अपॉन रोस्ट पिग, तो इसकी भी आपको थीम जो है लिखनी आ जाती है। और जो मदर है उससे जो मेन क्वेश्चन आता है, स्टोरी जुदा वाटसन की स्टोरी है मदर, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। इसमें से जो आता है वो आता है, कमेंट आपको दी जाती है, बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल, कि लोगों के सामने जो है आप खुद को मजबूत दिखाएं। अगर आपको रोना है तो अकेले आप भगवान के साथ जो है अपनी फीलिंग्स शेयर करें, क्योंकि लोग जो हैं अगर आप उनके सामने रोते हैं तो इस चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वो मतलब आपके सही जो है आपको ना तो गाइड करेंगे, सिर्फ आपका मजाक ही उड़ाएंगे। इस तरीके से जो है इसमें आपको इस कमेंट को जस्टिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन जो है मदर से बहुत बार आता है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने क्या बताए हैं आपको, मदर टॉपिक से तो क्या करना है कि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। फिर आपको टाइगर फॉर मालगुडी से जो है राजा का कैरेक्टर स्केच और उनके डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। फिर था डायरी ऑफ यंग गर्ल से एनी फ्रैंक के बारे में आपको बताना, और डायरी ऑफ यंग गर्ल से जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर है एन ऑटोबायोग्राफी से आपको जो है नेहरू जी के बारे में क्वेश्चन आएगा, या फिर स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से महात्मा गांधी जी की लाइफ से क्वेश्चन आएगा। ये जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा हमेशा देखने को मिलेंगे। फिर एक है बाइंडिंग वाइन नोवेल से, तो 4-5 ये नोवेल्स हैं, स्टोरीज हैं जिनसे आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा और 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप जो है पूरा पेपर आप अटैम्प्ट करके आएंगे अगर आप ये कवर करके जाएंगे तो। फिर है शॉर्ट नोट, आपको 10-10 मार्क्स की जो आते हैं वो जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं इन पर आते हैं। तो आप फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, सिमिली मेटाफर क्या होता है, फैबल, पैरेबल,
image, symbol, oral literature, origin and growth of essay as a literary form, essay and its different forms, biography उसकी development कैसे हुई, biography as a literary form, prose form, फॉर्म्स ऑफ बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंसेस क्या हैं, नोवेल को करेक्टराइज करना, प्लॉट, स्टोरी और नोवेल के टाइप्स, एपिस्टोलरी नोवेल, गॉथिक नोवेल, हिस्टोरिक नोवेल क्या होते हैं, रीजनल नोवेल, उनके फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ नोवेल, शॉर्ट स्टोरी। तो आप इन पर जो है आप पक्का शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में डिफरेंस क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी की डेवलपमेंट पर और राइज पर नोट लिखना, प्रोज की फॉर्म्स, वेराइटीज़, स्पीच एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज, एक्सपोजिटरी प्रोज, नैरेटिव फीचर्स उसके, या आपको मतलब प्रोज या पोइट्री पर क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ दीज टर्म्स, डायरी राइटिंग पर आपको क्वेश्चन आता है, ट्रेवलॉग पर क्वेश्चन आता है, और टैगोर के व्यूज़ जो हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट पर उस पर, या टैगोर एज एन आर्टिस्ट आपको उनको एक्सप्लेन करना। तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। यही जो काफ़ी मैंने मेहनत की है आपके लिए, बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है शॉर्ट टाइम में और बहुत अच्छी हो उसकी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि नॉवेल्स पर भी वीडियोज़, इनकी स्टोरी जो है, इनकी थीम्स जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियोज़ की फॉर्म में भी लेके आऊँ और इसके लिए नोट्स भी मैं प्रिपेयर करूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दें और जितना हो उसकी शेयर करें। आपको कैसे लगी, क्या आप अपना सुझाव, किसी और सब्जेक्ट के लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और हमें टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।